मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 16 अगस्त और सन 2021 और दिन है रविवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं को अपने इस वीडियो के माध्यम से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूं। सभी देश समृद्ध हो, सभी लोग सुखी हों, महामारियों का हम लोग डटकर मुकाबला करें और ईश्वर में के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति जो आस्था है उसको और मजबूत से मजबूत बनाने की कृपा करें। और हम आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम लोग कथा के 37वें भाग का वीडियो बनाया है हमने आज, और अभी तक हमने भगवान द्वारा करदम जी को दर्शन देने और वरदान देने तक की कथा सुनी थी। आज की कथा के प्रारंभ के पूर्व कुछ 2 मिनट का भजन हम लोग कर लेते हैं और उसके आगे फिर हम लोग कथा शुरू करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तू राधा श्याम, भज प्यारे तू राजा राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो वासुदेवाय नमः। तो कथा प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम करदम जी के विवाह की कथा सुनेंगे। मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि करदम जी जब श्री मनु महाराज का अनेकों प्रकार से उनके गुणों का वर्णन किया, उन्होंने उनकी तारीफ़ की और उनका स्वागत सत्कार किया, पूरा आतिथ्य करने के बाद जब वो उनको बैठा लिया तब उन्होंने उनसे आने का मंतव्य पूछा कि आप हमारे पास कैसे आए हैं, कम से कम ये तो बताइए। तो मनु महाराज ने बहुत ही सकुचाते हुए कहा कि आपने तो बहुत ही विस्तार से मुझे राजधर्म का उपदेश दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं आपका उसके लिए रेडी हूँ। उसके बाद श्री मनु ने अपने मन की बात रखते हुए कहा कि मेरा चित्त मेरी इस कन्या के लिए बहुत चिंतित रहता है, कृपया आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। मेरी ये कन्या जो उनके साथ में थी, शील और गुण आदि से योग्य पति प्राप्त करना चाहती है। श्री नारद मुनि के द्वारा उसने आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुन करके आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। कृपया आप मेरी इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। करदम जी ने उनकी सभी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि आपकी कन्या तो इतनी गुणवती, इतनी शील है और इतनी सुंदर है कि उससे विवाह करने को कौन नहीं तैयार हो जाएगा। मैं भी इस विवाह करने को तैयार हूँ। तो जो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें 8 तरह के विवाह का वर्णन किया गया है, उसी में से एक विवाह की प्रक्रिया के रूप में करदम जी ने कहा कि मैं ब्राह्म्य विधि से इसके साथ विवाह करूँगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री तो बहुत ही सुंदर है और रमणीय है। सुनते हैं कि एक बार कदम ऋषि कभी अपने रथ पर जा रहे थे, तो माफ़ कीजिएगा, कहते हैं कि कामदेव एक बार अपने रथ से जा रहे थे आसमान से उड़ते हुए, उन्होंने आपकी कन्या को देख लिया था तो वो मूर्छित हो गए थे, कामदेव स्वयं।
तो ऐसी लक्ष्मी के समान आपकी कन्या से विवाह करने में कौन गर्व अनुभव नहीं करेगा। परंतु मेरी एक शर्त है कि जब तक इसके संतान नहीं होती है तब तक मैं इसके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रदान और हिंसा रहित धर्म को स्वीकार करना ही मुझे श्रेष्ठ लगेगा, क्योंकि मुझे श्री हरि से बहुत प्रेम है। श्री मनु ने की पत्नी और मनु की जो पुत्री थी, उनकी इस बात से सुनकर वो अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर देखकर करदम जी ने श्री मनु ने उनकी अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्म विधि से कन्या का विवाह करदम जी के साथ कर दिया। उसको अनेकों प्रकार के उपहार दिए और मनु जी अपनी पुत्री एक सुयोग्य वर को सौंप करके निश्चिंत हो गए और मुनिवर करदम जी से आज्ञा लेकर अपनी राजधानी की ओर चले गए। जब वे अपनी राजधानी ब्रह्मावर्त के पास पहुँचे तो सभी नगरवासियों को ये बात पता चली कि करदम मुनि कि मनु महाराज, माफ़ कीजिएगा गलती की, कि मनु महाराज आ रहे हैं। तो जितने भी नगरवासी थे वे सभी पर नगर के द्वार के ऊपर पहुंच गए। जिस समय वाराह रूपी भगवान ने अपने वाराह रूपी शरीर को लेकर पृथ्वी में समाये थे तो उनके कुछ बाल जो थे उसी स्थान पर गिर गए थे और उस स्थान पर कांस और कुश रूपी घास उगाई थी, जो कि उस जमाने में कभी सूखती नहीं थी। तो इसीलिए वो स्थान की प्रसिद्धता और थी, बहुत पवित्र नगरी थी। उसी का जो आसन बना हुआ था, उसके बने हुए आसन पे मनु महाराज बैठे और उन्होंने भगवान की वहाँ पर पूजा की। इस प्रकार श्री मनु ने भगवान का स्मरण भी किया और उसके बाद वो 71 चतुर्युग तक वो वहाँ पर रहे। श्री मनु ने जो उपदेश दिए, जो उन्होंने नियम बनाए, वो अभी भी हमारे पास मनु स्मृति नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। और वो एक व्यवस्था थी जो अपने पूरे देश में बहुत समय तक चलती रही। जब उसके बाद बाहरी आक्रमण यहाँ पर होने लगे तो कुछ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन आज भी मनु स्मृति के अनुसार, मनु के बनाए नियमों के अनुसार हमारे बहुत सारे धर्म के कार्य पूर्ण होते हैं। तो हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम करदम जी के विहार और कपिल मुनि के जन्म की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। चलने से पहले एक बार हम लोग भगवान का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए, अब अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के अब थोड़ी देर, करीब 1 मिनट का हम लोग भगवान को याद करेंगे, संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन का बहुत ही महत्व है। और उसके बाद फिर ये हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अनिल दीक्षित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भज प्यारे तू वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।